हेलो फ्रेंड्स, मैं वसीम उड़ान प्राइवेट आईटी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे। और मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अपना जो फेसबुक का चैनल है वो ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। ये फेसबुक का जो एड्रेस दिया हुआ है ना, फेसबुक पेज पे भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जो है हमारे उड़ान आईटीआई के नाम से आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। और आपसे आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। और आप लोगों से ये भी विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी सब्सक्राइबर नहीं बने हों उसका आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। चलिए फ्रेंड्स, अपन आज के टॉपिक पर अपने बात करते हैं। आज का टॉपिक है अपना विद्युत शक्ति उत्पादन की विधियां, यानी कि मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। वैसे तो पावर जनरेशन बहुत सारे प्रकार से होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है ताप विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र, यानी कि जो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट होता है, यानी कि कोयले से जो बिजली बनाई जाती है उसके ज़रिए। इसमें सारी विधियाँ दी हुई हैं। उन विधियों में अपन और भी विधियों का जिक्र कर लेंगे। सबसे पहले ताप विद्युत हो गया, उसके बाद अपन बात करेंगे जल विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र की, यानी कि उसके बाद अपन जो अपने पानी से बिजली पैदा होती है वो कैसे पैदा होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है वो है अपना नाभिकीय विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर होती है उस न्यूक्लियर पावर से भी लाइट की मतलब अपन पैदा कर सकते हैं। तीसरा है उसका डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र, यानी कि जो डीजल होता है अपना उससे भी अपन अपनी लाइट पैदा कर सकते हैं, यानी शुद्ध भाषा में उसको बोल सकते हैं अपन लाइट पैदा कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं अपन गैस विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र की, यानी कि अपन जो अपनी जो गैसेस होती हैं उस गैसेस से भी अपन शक्ति उत्पादन संयंत्र मतलब उससे भी अपन अपनी बिजली बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में, वो है ताप विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र। चलिए, जो ताप विद्युत शक्ति संयंत्र होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो जो ताप होता है यानी कि गर्मी, उस गर्मी जो होती है वो कोयले से बनती है। किससे बनती है? कोयले से। तो उसको बोलते हैं कोयला आधारित शक्ति संयंत्र। इसका अपने पास एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को अपन देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, ये हिंदी में दिया हुआ है, जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ये आपका दिया हुआ है कोयला संग्रहण, ये दिया हुआ है आपका कोयला हैंडलिंग संयंत्र, ये दिया हुआ है राख संग्रहण, ये दिया हुआ है आपका राग हैंडलिंग संयंत्र, ये आपका बॉयलर दिया हुआ है, यानी कि बॉयलर का एक तरह से इसको बोल सकते हैं अपन एक स्कीमेटिक डायग्राम। एक स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इसका अपन बात करते हैं बॉयलर इकोनोमाइज़र, यानी कि इकोनोमाइज़र भी इसमें होता है और सुपर हीटर भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपन कोयले को जला के जो उसकी स्टीम बनाते हैं, उसकी भाप बनाते हैं, उस भाप के ज़रिए अपन उसकी भाप को अपन टरबाइन पर गिराते हैं। उस टरबाइन के गिरने के बाद टरबाइन जो मूव करती है यानी चलती है, वो टरबाइन आपके सीधे आपके जनरेटर या उसको अल्टरनेटर बोलते हैं अपन, वो अल्टरनेटर्स को वो घुमाता है जिससे अपनी बिजली पैदा होती है। लेकिन इसको पूरा एक सेटअप होता है, पूरा एक प्लांट होता है जिसको अपन बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। इसके बारे में अपन और डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोयला संग्रहण, यानी कि यहाँ पर आपका सबसे पहले इसमें कोयला संग्रहित होता है, यानी कि जो भी कच्चा कोयला आता है उसमें कोयले को यहाँ रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन कोयला हैंडलिंग संयंत्र की, यानी कि जो जितना अपन को कोयला इसके अंदर अपन को हैंडल करना है, एक तरह से कितना कोयला अपन को कितनी तादाद में अपन को कोयला उसके अंदर देना है, वो अपन यहाँ पर इसकी हैंडलिंग में रख देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जब बात करते हैं अपन बॉयलर के नीचे के एरिया में, नीचे वाले एरिया में बॉयलर के ये काफ़ी बड़े आकार के बॉयलर होते हैं, जो उसको अपन बोल सकते हैं वर्टिकल आकार के बॉयलर होते हैं। इन बॉयलरों के नीचे राग हैंडलिंग संयंत्र होता है, इन्हें राग संग्रहण करने के लिए, यानी कि जो भी कोयला जल जाता है उस कोयले की जो राख बचती है उसको भी हैंडलिंग करने के लिए अलग अलग चैम्बर बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कोयला जलता है उस कोयले के बीच में ये नलियाँ होती हैं पानी की, यहाँ से पानी पहुँचाया जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पानी लिखा हुआ है। तो ये पानी की जो यहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जाती है इन नलियों में पानी जब जाता, पानी तो पहले से ही होता है, और यहाँ पर जो कोयला नीचे से दहकता है तो इस कोयले की जो गर्मी है और पानी, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, एक तरह से हीट बनाते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं भाप। तो वो भाप क्या होता है, यहाँ पर सुपर हीटर में
और जाने के और उसको और प्रेशराइज़ किया जाता है, एक तरह से उसको बोल सकते हैं, उसको गर्म किया जाता है। उस सुपर हीटर में जाके वो सुपर हीटर से टरबाइन में यानी कि कम प्रेशर से यानी लो प्रेशर से टरबाइन पर गिराई जाती है। वो टरबाइन जो आपका लो प्रेशर होता है तो वो लो प्रेशर से धीरे धीरे मूव करना चालू करता है, और फिर जो उसकी जो टरबाइन का जो स्पीड है उसकी स्पीड का कुछ हिस्सा आपके अल्टरनेटर पर जाता है। तो अल्टरनेटर क्या होता है, एक तरह से जनरेटर होता है। जनरेटर का सिद्धांत आप लोगों को पता ही है कि जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है। जनरेटर सिद्धांत होता है कि मैकेनिकल पावर को वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि अपन टरबाइन के ज़रिए अपन उसको मैकेनिकल पावर देते हैं, वो अपना इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको अपन बोलते हैं 3 फेज़ AC। इसके बाद इसके AC यानी कि इसके बाद अपन क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए अपन इसको स्टेप अप कर लेते हैं, यानी कि लगभग आपका जो थर्मल पावर प्लांट से जो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल आपका जनरेशन होती है, वो जनरेशन आपकी 11 kV पर होती है, लगभग 11 kV पर होती है। तो उस 11 kV को, क्योंकि 11 kV को अपन बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सकते, इसीलिए उस 11 kV को ट्रांसफार्मर के द्वारा या 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर के द्वारा उसको स्टेप अप किया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं जो इसमें जो टरबाइन पर जो भाप गिरती है, उस भाप का कुछ हिस्सा नीचे कंडेंसर में आता है। कंडेंसर का मतलब एक तरह से यहाँ पर उसको कंडेंस करना, यानी कि उसको स्टोर करना। तो जो स्टोर करने वाली जो कुछ भाप आती है वो स्टोर, यानी यहाँ पर गर्म भाप आती है और यहाँ से पानी का स्रोत होता है। तो इस कंडेंसर में कुछ हिस्सा पानी का और आता है, तो जिससे आपकी जो भाप ठंडी होकर दोबारा से पानी बन जाती है, और उस पानी बने हुए इसको कंडेंसेंट निष्कासित पंप, यानी कि इसको पंप के द्वारा उसको खींचा जाता है, और यहाँ पर हीटर के द्वारा इसको हल्का गर्म पानी करके इसको दोबारा बॉयलर में फीड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सुपर हीटर को कुछ गीली भाप भी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद जो है, जो आपका जो इकोनोमाइज़र है, इकोनोमाइज़र से क्या होता है, कुछ आपका हिस्सा जो रहता है वो भाप का बचा रह जाता है, यानी कि उस भाप को दोबारा से यहाँ पर चिमनी में उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है ना, यानी कुछ भाप का हिस्सा ऐसा होता है जो भाप वेस्ट जाती है ज़्यादातर, उसको जो इकोनोमाइज़ कर लेता है, यानी कि उसको बचा लेता है। और उसी तरीके से ये हवा का प्री हीटर लगा हुआ निस्सार, यानी कि इस तरह से एक्स्ट्रा एग्जॉस्टर लगा हुआ है, और यहाँ से चिमनी को ठंडा किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका कोयला जो आधारित है, जो ताप शक्ति संयंत्र है, वो आपका जो पूरी तरह से इस तरीके से निरंतर वर्क करता रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें जो चिमनी के द्वारा जो निष्कासन जो होता है, वो चिमनी के निष्कासन से आपका बहुत ज़्यादा जो आपका पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। लेकिन फिर भी अपने इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये थर्मल पावर प्लांट ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा नहीं होती, 30% यानी कि 30% ही होती है। तो 30% जो आपकी इसकी इकोनॉमी, इसकी एफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से आपके जो काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी के ज़रिए ज़्यादातर आपके लाइट पैदा होती है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। और ज़्यादातर जो आपका जो कोयला आधारित जो शक्ति संयंत्र जो होते हैं, उसको ज़्यादातर आपकी जो इंडिया की जो कंपनी है वो आपकी NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट आपको उसको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से आप लोगों को लाइट मिलती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।